हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटोकैड क्लासेस। तो आज हम लोग 2D के रिमेनिंग टूल्स को देखेंगे, जितने भी अभी तक हम लोग यूज़ किए हैं और जो बचे खुचे टूल्स हैं उसको हम लोग आज देखेंगे कैसे वो यूज़ होते हैं, और उसके बाद ही हम लोग आगे की 2D डायग्राम को बना सकेंगे। अगर 2D डायग्राम अच्छे से आ गया तो ही आप 3D को यूज़ कर सकेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा लाइन है। लाइन आपको पता ही है कैसे यूज़ होता है। ठीक है। तो वो बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम लोग देख लेते हैं, जो नए नए स्टूडेंट आए होंगे वो लोग अपना देख लेंगे, और इसी से आप चाहे तो सारा डायग्राम टेलीग्राम चैनल से निकाल के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। ये हो गया एक रेक्टेंगल जो कि मैंने लाइन से बनाया है। ठीक है। और ये एक और रेक्टेंगल जो है, जो मैं कि पॉलीलाइन से बना रहा हूँ। लाइन का शॉर्टकट की क्या है, एल, और पॉलीलाइन का शॉर्टकट की क्या है, पी एल। ये दो रेक्टेंगल आ गया। अगर हम सिलेक्ट करेंगे लाइन से बने हुए, तो हर एक लाइन जो एड्ज से अलग अलग है वो सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग होंगे। और मैं अगर इसको सिलेक्ट करूँ पॉलीलाइन वाला को, तो ये सारा एक ही सिंगल ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब उसके आगे क्या है, ये हटा देते हैं। ओके। अब उसके बाद पॉलीलाइन हो गया, लाइन हो गया, सर्कल। सर्कल में ये सारे कुछ हमने बता रखे हैं, चाहे तो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे सर्कल का शॉर्टकट की क्या है, सी दबा के सर्कल का रेडियस दे दीजिए, डायमीटर दे दीजिए, उससे आप कर सकते हैं। सर्कल का अगर फिर से लिया जाए, सेंटर दे के राइट क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें कि डायमीटर भी है। डायमीटर यहाँ से आप 50 दे दीजिए और एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका सेंटर डायमीटर है, 2 पॉइंट सर्कल है, 3 पॉइंट सर्कल है, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस है, टेंजेंट टेंजेंट ट्रिपल टेंजेंट, मतलब कि ये मैंने आई थिंक स्टार्टिंग के 1-2 क्लासेस में मैंने बता रखे हैं। और सब जब डायग्राम आप सारा क्लासेस देखेंगे तो उसमें बहुत सारे टूल्स यूज़ हैं, वो भी आप देख लें प्रीवियस, और आप साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये है आर्क। आर्क में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे ये 3 पॉइंट आर्क है, या 1, 2 और ये 3। 3 पॉइंट आर्क है। अगर 3 पॉइंट दिए हैं उसमें आर्क आप बनाना है तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये है स्टार्ट सेंटर एंड। इसमें स्टार्ट पॉइंट, अब इसको आप सेंटर बता दीजिए, सेंटर यहाँ पे है, और एंड पॉइंट कितना तक जाना है। ठीक है। एंड पॉइंट आपका ये, जैसे आप करना चाहें जितना भी एंड है आप वो कर सकते हैं। ठीक है। आर्क में ये सारे ढेर सारे हैं, आप यूज़ करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है। ये आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या आर ई सी दबाइए तो भी रेक्टेंगल बन जाएगा। आपको डायमीटर मतलब डायमेंशनिंग देनी है तो डी दबाइए, एंटर कीजिए। पहला आपको कोई भी, आप जैसे आपका लेंथ है, लेंथ कितना है, लेंथ 20 में दे देता हूँ, और ब्रेथ कितना है, ब्रेथ मेरा 10 है। ठीक है। ये एंटर हो गया। ये आपका एक रेक्टेंगल बन के आ गया। ठीक है। उसके बाद अभी भी आप ये डायरेक्शन पूछ रहा है किस साइड, ऊपर या नीचे। ठीक है। आप क्लिक कीजिए, आपका बन जाएगा। ठीक। उसके बाद आपका पॉलीगन है। पॉलीगन में साइड पूछ रहा है, 6 दबा देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, हेक्सागन। आप यहाँ सेंटर पॉइंट दीजिए, इंस्क्राइब्स इन सर्कल, सर्कल में बनेगा, और ये आप किसी डायरेक्शन में आप ये बना सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ से रेडियस दे दीजिए, कितने सर्कल का रेडियस होता है आपको पता ही है, जो ये हेक्सागन है सर्कल से ही बनता है। तो ये आप रेडियस दे दीजिए, जैसे कि मैं दे देता हूँ 10, 10 रेडियस दे दिया, एक 10 रेडियस का एक हेक्सागन बन के तैयार हो गया। ठीक है। उसके नीचे क्या है, ये एक सेंटर है। यहाँ से ये एक लाइन से आप एक कर दीजिए, जैसे कि मैं 20 दे देता हूँ, ये एक सर्कल बन गया। और ये एक आप यहाँ का लेंथ है, एल्टीट्यूड जो आप दे देंगे, चेंज करते रहेंगे, आपका एक इलिप्स टाइप का एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है। इसमें ही सारे हैं, एक्सिस एंड है और इलिप्टिकल सर्कल आर्क दिया उससे बनाते हैं। हैचिंग, ये है हैचिंग आ गया। हैचिंग में आपका ग्रिड है और बाउंड्री है। ठीक से यहाँ पे हैचिंग मैंने दिखा दिया है। ये मूव कमांड है, सिलेक्ट किया और एंटर किया, और एक पॉइंट लेके वहाँ से आप मूव कर सकते हैं। ये मूव 3D में काम आएगा। ठीक है। जब हम लोग को 2D बना के उसमें 3D में कन्वर्ट करना होगा, और 3D जो दूसरे ऑब्जेक्ट से जोड़ने के समय ये काम आएगा। ठीक है। उसके बाद कॉपी कमांड, जैसे मूव कमांड एक बार और दिखा लेते हैं। मूव का शॉर्टकट की है एम, सिलेक्ट किया, एंटर दिया, और उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है, और एक पॉइंट दे देते हैं, और यहाँ से एक मूव हो गया। ठीक है। कॉपी कमांड, कॉपी कमांड सी ओ से भी कॉपी हो जाता है, सी ओ डालिएगा आ जाएगा, और ये एंटर, ये आप कॉपी ढेर सारे जहाँ मन करे कर सकते हैं, एस्केप दबा के आप हट सकते हैं। स्ट्रेच कमांड में क्या है, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, ये हो गया, एक पॉइंट लिया, और ये इसको एक तरह से मूव कमांड ही है, और आपका एक पॉइंट से लेके ये स्ट्रेच कर सकता है। ठीक है। उसके बाद आ गया रोटेट कमांड। रोटेट इसमें ही दिखेगा, ये हो गया ऐसे, एक पॉइंट ले लीजिए यहाँ पे, और ये आप ऐसे करके ये इसको रोटेट कर सकते। ठीक है। स्पेसिफाई एंगल रोटेशन, एंगल दे दीजिए, जैसे कि मैं देता हूँ 50 डिग्री, ये 50 डिग्री पे मुड़ गया। ठीक है। और मिरर, मिरर किससे किया जाए, मिरर इस
कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, हाँ चलिए इसको मिरर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए। अब पूछ रहा है एक्सिस, ये एक्सिस और ये मिरर भी हमने बहुत बार देखा ही है, टूल्स में बहुत बार यूज़ किया है, मिरर बताने की उतनी ज़रूरत है नहीं, ठीक है, आप लोग ने प्रैक्टिस किया ही होगा ढेर सारा। ये है स्केल, जैसे कि रेक्टेंगल बना दिया हमने, आर ई सी रेक्टेंगल, और ये बन गया स्केल। यूज़ करने के लिए सिलेक्ट कीजिए, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर किया, एक पॉइंट देना है और ये इसको स्केल कर देगा, बड़ा कर देगा, ठीक है। उसके बाद ट्रिम, ट्रिम है, ट्रिम कमांड में मैंने बता रखा है, फिलेट कमांड यूज़ करते हैं। ये फिलेट यूज़ किया, पहला फिलेट में पूछ रहा है किससे आप करना चाहिए, देखिए अंडू, पॉलीलाइन है, रेडियस है, ट्रिम है, मल्टीपल है, ठीक है। पहले हम लोग रेडियस से देखते हैं, रेडियस दबाया और आर क्लिक किया। रेडियस में मैं 2 दे देता हूँ, अगर रेडियस छोटा सा ये छोटा होगा तो ले ले, ये सिलेक्ट किया और ये 2, 2 का रेडियस से हो गया। चलिए एक और फिर से फिलेट का है, एफ कमांड, ठीक है, एफ दबाया, एंटर, ठीक है। पॉलीलाइन, पॉलीलाइन में पी दबाया, एंटर किया, ये एक बार में ही जितने भी, अगर ये लाइन से बना होता तो सारे नहीं बन पाते, ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है इसीलिए एक बार में ही सारा बन के चला आया, रेडियस वही पुराना यूज कर लिया है, आर ई सी, ठीक है। फिर से फिलेट लेते हैं, फिलेट लेके रेडियस हो गया, पॉलीलाइन का ट्रिम, ट्रिम की क्लिक करके ट्रिम क्लिक कर दिया, और ये देखिए पहले ट्रिम दिखाते हैं, ट्रिम का ये एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ट्रिम हो गया। अब एक बार और फिलेट करके नो ट्रिम करके देखते हैं, आप ये नो ट्रिम करके देखते हैं तो ये क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, ये नो ट्रिम में ट्रिम भी होगा और प्रीवियस जो ऑब्जेक्ट है, प्रीवियस जो हमारा डायग्राम है वो भी इरेज नहीं होगा। सिलेक्ट लिया, एंटर किया, अब क्या है, रेडियस हो गया, ट्रिम मल्टीपल, मल्टीपल में क्या होता है देखिए, एम दबाया, यहाँ पे ये ट्रिम, पुराना वाला कमांड ही ये ले रहा है, पुराना वाला जो कमांड है ट्रिम का, पर उसको बार बार हम लोग यूज़ करते हैं। अगर रेडियस यूज़ करके, अगर हम लोग रेडियस यूज़ करके उसके बाद हम लोग मल्टीपल यूज सेलेक्ट करते हैं तो वो ये जो नो ट्रिम वाला ऑप्शन है ये ना आके बस ये ट्रिम करता जाता। देखिए जैसे कि तो इसके हटा के तो सारा कमांड अंडू कर देते हैं, सिलेक्ट लेते हैं, ले लिया हम लोग ने, मल्टी ले लेते हैं, लिया या ये देखिए एक बार में कमांड हमको स्केप ना करना पड़ा, और ये ढेर सारा हम लोग एक बार में, ठीक है, हो गया। अब फिलेट हो गया, अब चैम्फर देखते हैं, चैम्फर क्या कहता है, आर ई सी रेक्टेंगल बना, चैम्फर, इसके नीचे चैम्फर है, चैम्फर में आइए, चैम्फर में देखिए पहले आपको एंगल डिसाइड करना पड़ेगा, एंगल, एंगल में हम एक 30 डिग्री देते हैं और दूसरा भी वही देता है, दूसरा भी हमको देना है, जैसे कि हम लोग 20 डिग्री दे देते हैं, जैसे कि मैंने अगर यहाँ 20 30 दिया था ना पहला पे, तो ये यहाँ से 30 डिग्री होगा और सेकंड वाला 20 डिग्री से होगा, ठीक है, उतना दूर पे मैंने ये कर दिया है। अंडू करते हैं, फिर चैम्फर का सी एच ए होता है चैम्फर, के बाद क्या है, एंगल हमने दे दिया, डिस्टेंस, डिस्टेंस की बारी आती है, डिस्टेंस से क्या है, डिस्टेंस में आपका कितना से कितना तक होना चाहिए, डिस्टेंस हम को 3 4 सेंट 5 सेंटीमीटर दे देते हैं, ये इधर 3, तो मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का 5 सेंटीमीटर, ऐसा कभी डायग्राम देखेंगे आप जब बनाने जाएंगे, बनाते हैं या फिर स्टडी में भी आपको मिल जाता होगा ऐसा, ठीक है, हो गया। फिर कॉल बाय चैम्फर सी एच ए, एंटर, के बाद चैम्पर हो गया, डिस्टेंस, एंगल, ट्रिम, ट्रिम का भी वही सेम सेम वही फंडा है, पॉलीलाइन का भी वही सेम फंडा है, ठीक है। और जितने बचे हैं वो इतना यूजेबल नहीं है, हम लोग इतना यूज़ नहीं करते, ज़रूरत भी नहीं है। और ये ब्लेंड, ब्लेंड लाइन के आपको मैं बताता हूँ क्या है ये, देखिए ये एक लाइन होगी और एक और लाइन अलग से ले लेते हैं, यहाँ एक लाइन, तो ये किसी तरह भी इसको उन दोनों को जोड़ देता है, ठीक है। ये ब्लेंड कर्व हो गया, ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट ऊपर की जगह ऊपर नीचे होगा, नीचे ऐसे किसी तरह भी इसको आर्क से या फिर कोई भी लाइन से इसको जोड़ देता है, ठीक है। फ्रेम आपको पता ही, एरे, एरे मैंने बता रखा है, और ये पाथ है रे, ठीक है, जैसे कि एक मैं सर्कल बनाता हूँ, सर्कल, सर्कल बना दिया, सिलेक्ट कर दिया, और मैं पाथ एरे लेता हूँ, सिलेक्ट पाथ, पाथ सिलेक्ट किया और वो बन गया, उसी पाथ पे ये बन गया, ठीक है। और कितना आपको बनाना है यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बिट कितना डिस्टेंस होना चाहिए दोनों के बीच में क्या है ये, और आप किसी डायरेक्शन में भी एक्स वाई जेड, देखिए जेड डायरेक्शन में, लाइन की डायरेक्शन में आप कर सकते हैं, ठीक है। और सर्कुलर एरे आपको पता है, ये रेक्टेंगुलर एरे आपको, ये हो गया, ये देखिए इतना बन के आ गया, ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे में ये हो गया। के बाद ये क्या है, एक्सप्लोड, क्या होता है, मैंने मुझे को भी नहीं याद है, ये है, रुक जाइए एक सेकेंड, कैसे नहीं का होगा, सब होगा, ठीक है। चलिए आर ई सी,
तो यहाँ पे थोड़ी देर अगर कर्सर अगर आप रखते हैं तो इसमें आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी दे देता है। ठीक है, अच्छा हाँ याद आया, आर ई सी, जैसे कि रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल हो गया, तो ये क्या करता है, ये डिस्कनेक्ट कर देता है। जैसे कि ये मैंने एंटर कर दिया और इसको एंटर कर दिया, तो ये सारे, ये एक सिंगल बॉडी था बट ये अब अलग अलग बॉडी हो गई। ठीक है, और उसके बाद ये रहा लास्ट वाला ऑफसेट है। ऑफसेट का ओ था, आपको पता ही है, जैसे कि ये लाइन हमने ले लिया, ऑफसेट के लिए ओ दबाया, एंटर किया, और डिस्टेंस पूछ रहा है 50 mm देता हूँ, ये इतनी दूरी पे आपका ऑफसेट हो गया। ये ज़्यादातर बाउंड्री आर्किटेक्चर में यूज़ होगा, जब हम लोग कोई भी डायग्राम बना रहे हैं, वॉल बना रहे हैं, कितनी कितनी दूरी पे आपको 5 mm, 10 mm, 10 mm का होता है, अलग अलग रहता है। ठीक है, और आपको ये आपका डायमेंशन का हो गया, मैंने बताया क्या, और ये लेयर में हो गया। लेयर भी आप क्या बोलते हैं, कौन सा लाइन के लिए आप अलग अलग जो होते हैं ना, वो यूज़ बनाने के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही है 2D में। इसके आगे हम लोग 3D भी करेंगे, साथ में जो हार्ड हार्ड जो 2D जो डायग्राम होंगे, क्योंकि ऑटो कैड में बेसिकली 2D डायग्राम के लिए यूज़ होता है, फिर इसको हम लोग 3D में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसके आगे भी सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, ऑटो कैड है, कैटिया है, एनसिस है, एनालिसिस के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, ऑटो कैड का भी इन बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, ऑटो कैड का ही मतलब अलग अलग वर्जन में अलग अलग का सॉफ्टवेयर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो पहले एक सीखेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।